जय हिंद साथियों। आज हम एक महत्वपूर्ण चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ये आपका है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क से देखिए आपका कोई भी एग्जाम हो, प्रश्न आपके ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम टाइम और वर्क आपको स्टार्ट कर रहे हैं और पूरे हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और पूरे हाई लेवल तक चलेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको टाइम एंड वर्क में कुछ आपको टर्म समझना होगा पहले। ठीक है, जैसे आपका इफ़िशेंसी। ठीक है, कि इफ़िशेंसी हम किसे कहते हैं, इफ़िशेंसी कैसे निकालेंगे। जब तक आप इफ़िशेंसी को नहीं समझेंगे तब तक आप टाइम एंड वर्क चैप्टर को नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, अब इफ़िशेंसी को समझने के लिए कुछ आपको याद होगा क्लास 8 में आप इस तरह के क्वेश्चन बनाते थे। किस टाइप बनाते थे? ठीक है, जैसे यही क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है, अब बी उसी काम को 30 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितना दिन करेगा। तो हम लोग क्या करते थे कि भाई 20 दिन में एक काम करता है तो देख लेते एक दिन में कितना काम करता है ए, तो 1/20। बी जो है वो 30 दिन में पूरा काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो 1/30। तो ये जो 1/20 करते थे, 1/30 करते थे, वो क्या है, यही आपका एक दिन का काम है। ये क्या है, ये आपका एक दिन का कार्य है। ठीक है, ए के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य है और ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, इसी को बोलते हैं इफिशियंसी। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं हम, इफिशियंसी बोलते हैं। ठीक है, तो आप इस टाइप से जो क्वेश्चन बनाते थे तो उसमें समय ज़्यादा लगता है। अभी हम ना इस टाइप से क्वेश्चन नहीं बनाएंगे। ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चन को हल नहीं करेंगे। लेकिन ये जो है आपका एक दिन का कार्य, यही क्या है, इफिशियंसी है। ठीक है, यही क्या है, इफिशियंसी है। तो अब इसको एक दूसरे तरीका से समझ लीजिए इफिशियंसी को। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है आपका एक दिन में, कोई व्यक्ति जो है वो एक दिन में मान लीजिए कि एक दिन में जो है वो, यानी मान लीजिए कि 10 पेन बनाता है। ठीक है, 10 पेन बनाते हैं। ठीक है, एक दिन में 10 पेन बनाते हैं, तो आपसे पूछेगा कि 5 दिन में कितना पेन बनेगा, तो क्या होगा, 10×5 = 50 पेन बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो एक दिन का कार्य है, एक दिन का कार्य क्या है, 10 पेन बनाना। तो ये जो आपका एक दिन का कार्य है, यही क्या है, आपका इफिशियंसी है। यही क्या है, आपका इफिशियंसी है। ठीक है, तो आप समझ जाइएगा कि इफिशियंसी होता क्या है ना, तो एक दिन का कार्य होता है आपका इफिशियंसी। एक दिन का कार्य होता है आपका इफिशियंसी। और ये जो 5 दिन कार्य किया है, तो ये तो दिन है। ठीक है, यानी ये टाइम है। ये क्या है, आपका टाइम है, 5 दिन जो कार्य किया है। और ये जो आपका टोटल पेन जो बना है आपका 50 पेन, ये क्या है, ये आपका वर्क है। ये क्या है, आपका वर्क है। तो यहीं से आपका एक फार्मूला आपका ड्राइव हो जाता है कि इफिशियंसी गुने टाइम बराबर वर्क। ठीक है, यहीं से आपका एक फार्मूला आता है। ठीक है, तो यहीं से हमारा एक फार्मूला आता है आपका इफिशियंसी बराबर, यानी इफिशियंसी गुने टाइम बराबर वर्क, यानी टोटल वर्क भी बोल सकते हैं। इफिशियंसी गुने टाइम बराबर टोटल वर्क या वर्क कह सकते हो। ठीक है, तो यहीं से आपका एक फार्मूला आता है। ठीक है, यहीं से आपका फार्मूला आता है। ठीक है, अब देखिए इफिशियंसी जो है वो आपका, यहाँ से यदि आपका इफिशियंसी पूछेगा, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ से हम कह सकते हैं आपका कि वर्क बट्टे क्या आएगा, आपका टाइम आएगा। वर्क बट्टे क्या आएगा, टाइम आएगा। तो यहाँ से आपका ये हो गया, इफिशियंसी निकालना रहेगा तो टोटल वर्क बट्टे समय से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। या आपको यहाँ से आपको समय निकालना रहेगा, तो क्या करेंगे हम, समय यहाँ से निकालेंगे तब क्या आएगा, टोटल वर्क बट्टे क्या आएगा, इफिशियंसी आएगा। ठीक है, इफिशियंसी आएगा। ठीक है, तो यहीं से आपका ये फार्मूला ड्राइव होता है। ठीक है, हालांकि इसका जब यूज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, इतने करने की जरूरत नहीं है, ना ही इसको याद करने की जरूरत है। ठीक है, बस समझिए कि इफिशियंसी होता क्या है। बस इफिशियंसी का मतलब यही है कि प्रति एक दिन में किया गया कार्य। ठीक है, एक दिन में किया गया इफिशियंसी है, या 1 घंटा में किया गया कार्य क्या है, इफिशियंसी है। ठीक है, तो हम जैसे जैसे आगे क्वेश्चन बनाएंगे ना, आपको सारा कंसेप्ट आपको समझ में आते जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन जैसे मेरा पहला है, क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है। ए किसी काम को
20 दिन में करता है एवं बी उसी काम को 30 दिन में करता है, तो कह रहा दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेगा। तो यहाँ पर देखिए ए जो है वो किस काम को कितने दिन में करता है, 20 दिन में करता है, और बी जो है उसी काज को कितने दिन में करता है, तो 30 दिनों में करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कीजिए, इस दोनों का ना एलसीएम लीजिएगा। ठीक है, दोनों का एलसीएम लीजिएगा, और 20 और 30 का एलसीएम कितना होगा, सीधे कह सकते हैं 60 होगा। 20-30 का एलसीएम 60 होगा। अब ये जो दिन है ना 20 दिन में कर रहा था, ये जब कर 60 है, अब 60 में ना इस 20 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, 20 या 60। ये जो 3 है ना 3, ये आपका हो गया ए का इफिशियंसी। ठीक है, क्या हो गया, ए का इफिशियंसी हो गया। अब ये जो 60 है उसमें 30 से हम भाग देंगे, इस 30 से तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो ये 2 जो है ना वो आपका बी का इफिशियंसी हो जाएगा। ठीक है, और ये जो 60 है वो क्या है, तो ये आपका टोटल वर्क है। ये क्या आपका टोटल वर्क है। ठीक है, टोटल क्या है, वर्क है। तो हमें अभी क्या निकालना है, हमें निकालना है कि भाई ए और बी मिलकर, दोनों मिलकर जो है ना उसको कितने दिन में कार्य करेगा। तो ये क्या है आपका, ए और बी मिलकर दोनों पूछ रहा है कितने में कार्य करेगा, यानी ए और बी क्या एक साथ पूछ रहा है, आपको टाइम पूछ रहा है। तो टाइम बारा हम क्या पढ़े थे कि वर्क बटे इफिशियंसी पढ़े थे ना, वर्क बटे इफिशियंसी पढ़े थे। अब वर्क यहाँ पर कितना है, टोटल वर्क कितना है, 60 है, टोटल वर्क 60 है बटे इफिशियंसी। तो भाई यहाँ ए और बी दोनों मिलकर कर रहा है, तो दोनों को इफिशियंसी के एक साथ जोड़ देंगे। तो ए का इफिशियंसी कितना है, 3 है, और बी का कितना है, 2 है, तो जोड़ देंगे तो कितना आ गया आपका, 60 बटे 3 2 5 आ गया, 12 पंची कितना होता है, 60 होता है। तो यानी 12 दिन में इन दोनों मिलकर कार्य को कर देगा पूरा। ठीक है, तो ऑप्शन ए होगा। देखिए अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए इतना चीज लिख रहे हैं, कौन इफिशियंसी है, कौन वर्क है। ठीक है, आगे जैसे जैसे क्वेश्चन हल करेंगे ना आपको सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा कि कौन सा क्या चीज है, आप डायरेक्ट कर लेंगे। ठीक है, समझ गए। तो दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा आपको, 12 दिन में। तो ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। चलिए आगे हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि ए एक कार्य को 10 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है। कर अगर दोनों एक साथ कार्य करे तो वह कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। सेम टू सेम क्वेश्चन है, खाली डाटा चेंज है, तो आप बना सकते हो आसानी से। एक कितना में कार्य करता है, 10 दिनों में करता है। बी जो है वो कितना दिनों में करता है, तो बी करता है आपका 15 दिनों में। देख लेते टोटल वर्क कितना होगा, तो 10 और 15 क्या कीजिएगा, एलसीएम कीजिएगा। तो 10-15 का एलसीएम कितना होगा, 30 होगा। इतना तो आप कर सकते हो ना, मुझवानी इतना एलसीएम कर सकते हो। तब 10 और 15 का एलसीएम कितना आएगा, 30 आएगा। ये 30 क्या हो गया, ये टोटल वर्क हो गया। अब ये क्या है, समय है, तो वर्क में समय से भाग देंगे तो क्या आता है, इफिशियंसी आता है। तो 30 में 10 से भाग दीजिए तो 3 क्या आएगा, इसका इफिशियंसी आएगा ए का। यहाँ 15 से 30 में भाग दीजिए, 15 दूनी 30, 2 आया, किसका एफिशिएंसी है, तो ये बी का एफिशिएंसी है 2। ठीक है, हमें क्या चाहिए, दोनों मिलकर पूछ रहा है कितना दिन में कार्य करेगा। तो दोनों को यानी टाइम चाहिए ए प्लस बी का। तो क्या होगा यहाँ पर, टोटल वर्क बटे इफिशिएंसी होगा। तो किसका इफिशिएंसी, दोनों का इफिशिएंसी है। तो टोटल वर्क यहाँ पर कितना है, तो 30 है। ए का इफिशिएंसी कितना है, 3 है। बी का कितना है, 2 है। तो 3 2 5 टोटल इफिशिएंसी हो गया। तो 3 2 5, 5 से डिवाइड कीजिए तो क्या है, 6 5 30, यानी दोनों जो मिलकर जो है उस कार्य को 6 दिन में पूरा कर लेगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। बहुत ही बेसिक से हमें स्टार्ट किए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखिए क्या आपका, तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, धीरे धीरे ना लेवल बढ़ाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन तीसरा आपका है कि ए कार्य को अकेले 12 दिन में पूरा करता है एवं बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है। तो दोनों ए और बी एक साथ कार्य करे तो उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा। आप बनाइए, सेम क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन 1 था, जो 2 था, वही 3 है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। तो ए कितना दिन में कार्य करता है, 12 दिनों में। बी कितना दिन में करता है, 15 दिनों में। टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 12 15 का एलसीएम लीजिए कितना आएगा, 60 आएगा। ठीक है,
तो 12 से भाग देंगे तो 12 पंचे 60, ए का एफिशिएंसी 5 आ गया, ठीक है। 15 चौका 60, बी का एफिशिएंसी 4 आ गया। हमको चाहिए दोनों मिलकर करा कितना दिन कार्य करेगा, दोनों मिलकर, तो टोटल वर्क कितना है 60 है, बट्टे दोनों का एफिशिएंसी, वर्क बटे एफिशिएंसी टाइम होता है, तो ए का 5 है, बी का 4 है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 60 बट्टे 5 4 9। आप 3 से डिवाइड कर सकते हो, 3 तिया 9, 20 तिया 60, यहाँ से आपका आएगा कितना 20 बट्टे 3 आएगा, तो 6 3 18, 18.2 बट्टे 3 दिन, 6.2 बटे 3 दिन होगा। किस में है, तो आपका ऑप्शन सी में है, ठीक है। तो ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते क्या है। क्वेश्चन आपका 4 है, क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 4 का है आपका कि ए और बी एक साथ कार्य करते हुए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है। अब देखिए इसमें एक नया क्वेश्चन आया, इसमें ये कह रहा है आपका कि ए और बी जो है ना, ए और बी मिल करके किसी कार्य को कितना दिन में करता है, 12 दिन में करता है, ठीक है। आगे कह रहा है बी उसी कार्य को अकेले 30 दिन में पूरा करता है। बी जो है उसी कार्य को अकेले जो है वो 30 दिन में पूरा करता है। तो कह रहा है यदि ए अकेले उस कार्य को करे तो उसे कितना दिन में पूरा करेगा। अब उसमें क्या दिया है, आपको उल्टा दिया हुआ है कि ए और बी जो मिलकर कार्य करता है वो दिया है 12 दिन में, और बी अकेले उसको 30 दिन में करता है। तो आपसे पूछ रहा है कि बताओ ए जो है ना वो अकेले कितना दिन में कार्य को पूरा करेगा। कोई बात नहीं, सेम प्रोसेस रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या करना है, तो यहाँ देखो इस 12 को और इस 30 को क्या कीजिए, एलसीएम निकालिए। 12 और 30 का एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा, ठीक है। अब देखो ये टोटल वर्क आ गया कितना 60, 12 क्या है, ये आपका टाइम है, तो 12 पंचे 60, 60 में 5, 12 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो 5 क्या आया, 5 इफिशिएंसी आया किसका, ए और बी दोनों का, ठीक है। ए और बी का दोनों का इफिशिएंसी कितना आया, 5 आया। यहाँ इस 30 से भाग देंगे तो 30 दूनी 60, ये 2 आया। 2 किसका इफिशिएंसी है, तो बी का। अब एक चीज बताइए, बी का इफिशिएंसी कितना है, 2 है, और ए और बी दोनों मिलाकर कितना है, 5 है। तो यहाँ से हम कहेंगे ए का इफिशिएंसी कितना होगा, तो आप मौजवानी कर सकते हो कि भाई दोनों मिलाकर 5 है और बी का 2 है, इसका मतलब ए का कितना होगा, 3 होगा। भाई 5 में से 5 ए और बी का इफिशिएंसी है, उसमें से बी का घटाएंगे 2 तो कितना आएगा, 3 आएगा। यानी ए का इफिशिएंसी यहाँ से कितना आएगा, 3 आएगा। हमें किसका टाइम चाहिए, तो ए का, तो ए का टाइम चाहिए तो हम क्या करेंगे, टोटल वर्क बटे इफिशिएंसी ऑफ किसका, ए का, ठीक है, क्योंकि ए का ही समय चाहिए तो बटे हम ए का इफिशिएंसी से ही भाग देंगे। टोटल वर्क कितना है यहाँ पर, 60 है, और ए का इफिशिएंसी कितना यहाँ से निकाले हैं, 3, तो 3 से हम डिवाइड कर देंगे तो 20 या 60। इसका मतलब है आपका ए अकेले इस कार्य को 20 दिन में पूरा करेगा, ठीक है। ये अकेले इस कार्य को 20 दिन में पूरा करेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन 5 का आपका क्वेश्चन कर रहा है कि रमेश एक काम को 24 दिन में कर सकता है और उसी काम को अमन 30 दिन में करते हैं, तो दोनों मिलकर एक साथ उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। वही क्वेश्चन हो गया आपका जो पहले बनाए थे, यानी पहले टाइप का ही क्वेश्चन है। ये जो है आपका ये कहते हैं रमेश जो है आपका 24 दिन में करता है, तो रमेश के लिए हम R से लिखते हैं शॉर्ट में, ठीक है। 24 दिन में करता है, और अमन जो है इसी कार्य को 30 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कर रहा है। तो 24 और 30 का एलसीएम कीजिए, कितना आएगा, 24 30 का एलसीएम 120 आएगा, ठीक है। अब 120 में 24 से डिवाइड करेंगे तो एफिशिएंसी आपका आ जाएगा रमेश का, तो कितना आएगा, 5 आएगा, और 30 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। यानी अमन का एफिशिएंसी 4, रमेश का 5, दोनों मिलकर कर रहा है। तो टाइम हमको निकालना है R प्लस ए, तो क्या करेंगे, टोटल वर्क कितना है, 120 है, बट टोटल एफिशिएंसी दोनों का एफिशिएंसी तो 5 और 4, तो आपका आएगा 120 बट्टे 5 और 9, 3 से काटिए 3 3 9, 3 चौक 12, आपका आ रहा है कितना, 40 बट्टे 3 आ रहा है, ठीक है। 13 त्या 39, 13.1 बट्टे 3 दिन होगा, ठीक है। 13.1 बट्टे 3 किस में है,
तो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन आपका है कि सुमित और राजीव मिलकर काम करते हुए किसी काम को 20 घंटे में कर सकते हैं, जबकि सुमित अकेले उस काम को 25 घंटे में कर सकते हैं, तो राजीव अकेले उस काज को कितने घंटा में पूरा करेगा। ठीक है, देखिए क्या दिया है हमें दिया आपका कि सुमित और राजीव, राजीव को आर से लिखते हैं, सुमित और राजीव किसी काम को 20 घंटा में पूरा करता है, जबकि सुमित अकेले उस काम को जो है वो 25 घंटा में पूरा करता है। तो कह रहा है आपका कि राजीव अकेले इस काम को कितने घंटा में करेगा। तो क्या कीजिए, दोनों को एलसीएम लीजिए। 25 और 20 का एलसीएम कितना आएगा, 100 आएगा। 20 से डिवाइड करेंगे, 20 पंचे 100, 25 करेंगे 25 चुका 100। ये जो 5 है ना, 5 वो क्या है, तो वो आपका सुमित और राजीव दोनों का इफिशिएंसी है। और ये जो 4 है ना, वो किसका इफिशिएंसी है, सुमित का है। तो भाई जब सुमित का इफिशिएंसी 4 है और दोनों मिलाकर 5 है, इसका मतलब राजीव का इफिशिएंसी कितना होगा, 1 होगा। अब बच्चे तो नहीं हो भाई, जब सुमित का 4 एफिशिएंसी है, दोनों मिलाकर 5 है, तो यहाँ से आपका राजीव का एफिशिएंसी नहीं पता चलेगा। तो 5 में से 4 घटा देंगे, कितना आएगा, 1 आएगा। तो हम सिंपल यहाँ से पता कर लिए कि राजीव का एफिशिएंसी कितना है, 1 है। तो हमको क्या निकालना है, टाइम निकालना है, किसका, तो राजीव का। तो हम क्या करेंगे, वर्क बटे एफिशिएंसी किसका, तो राजीव का। ठीक है, तो वर्क कितना है, तो वर्क आपका 100 है, टोटल वर्क 100 है। आर का यानी राजीव का एफिशिएंसी कितना है, तो यहाँ से हम निकाले 1 है, तो 100 बटे 1 कितना आता है, 100 आता है। तो यानी 100 घंटा, 100 घंटा में क्या करेगा, वो पूरे कार्य को कर लेगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन क्या आएगा, डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं अगला। क्वेश्चन 7 देखिए क्या है। क्वेश्चन आपका 7 देखिए क्या है। क्वेश्चन 7 का आपका जूली और राहुल एक साथ एक कमरे की पेंटिंग का काम 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। जूली और राहुल, तो जूली को हम जे से लिखेंगे, राहुल को आर से लिखते हैं। ठीक है, तो जूली और राहुल किसी कमरे की पेंटिंग करता है कितना दिन में, 12 दिन में। करे यदि जूली अकेले कमरे को 20 दिन में पेंट कर सकती हैं। ठीक है, जूली जो है अकेले इस कमरे को जो है वो 20 दिन में पेंट कर सकती है। तो कह रहा है आपका राहुल अकेले कमरे को पेंट करने में कितना समय, कितना दिन पूरा करेगा। सिंपल है, सेम क्वेश्चन अभी जो बनाए थे। तो 12 और 20 का एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। तो 12 पंचे 60, 20 दिया 60। अब ध्यान दीजिए, ये जो 3 है वो किसका एफिशिएंसी है, जूली का है। और ये जो 5 है वो किसका है, तो जूली प्लस किसका है, राहुल का है। जब मुझे पता चल गया यहाँ पर जूली का एफिशिएंसी कितना है, 3 है, और दोनों मिलाकर 5 है, तो इसका मतलब है राहुल की एफिशिएंसी कितना होगा, 2 होगा। आप कहेगा सर आप कैसे जानते हैं, भाई इतना नहीं आप निकाल सकते हो। जब ये 3 है, टोटल 5 है, तो 3 में से 5 को हटा दो, तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो यानी 2 जो है वो किसका एफिशिएंसी निकल गया, मुझे ये एफिशिएंसी निकल गया किसका, तो राहुल का। और राहुल का ही पूछ रहा है कितना दिमाग काम करेगा। तो क्या करेंगे, टोटल वर्क बटे एफिशिएंसी ऑफ किसका, तो राहुल का। तो टोटल वर्क कितना है, ये टोटल वर्क ये होता है ना, तो ये कितना है, 60 है, बटे एफिशिएंसी ऑफ राहुल, एफिशिएंसी ऑफ राहुल कितना, 2 है। तो 60 बटे 2 के लिए कितना आएगा, 30 आएगा। तो यानी इसका मतलब है राहुल अकेले इस कार्य को 30 दिन में कर लेगा। तो ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन मेरा 8 है, 8 नंबर क्वेश्चन है कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि के एक काम का 3/4 भाग 6 दिन में कर सकता है, जे उसी काम का 2/5 भाग 4 दिन में कर सकता है। कर दोनों मिलकर उस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेगा। पहले ये देखिए भाग क्या है। अब एक चीज बताइए, के जो है के वो किसी काम के 3/4 भाग, किसी काम के 3/4 भाग जो है ना वो कितना दिन में करता है, तो 6 दिन में करता है। तो भाई पूरा काम कितना दिन में करेगा, तो यहाँ से देख लो पूरा काम कितना दिन में करेगा। तो इधर ले जाएंगे तो 6, ये 4 आपका गुना में आ जाएगा और ये 3 आपका डिवाइड आ जाएगा। ठीक है, या आप बच्चे तो नहीं, आप ब्रैक कर सकते हो। कैसे, देखो
इतना नहीं करने जाएंगे, अब बच्चे नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ 3 से सीधे कर देंगे, 3 दूनी 6, तो यहाँ से आपका के का मान कितना रहेगा, तो आपका आएगा 4 दूनी 8। इसका मतलब के जो है ना उस काम को, पूरा काम को कितना दिन में कर लेगा, तो 8 दिन में कर लेगा। इसी तरह जे है, तो देखो जे जो है ना वो 2/5 काम जो है वो कितने दिन में करता है, तो 4 दिन में करता है। तो अगर आप टोटल काम पर देखेंगे तो 2 दूनी 4, यहाँ से जे जो है आपका आ जाएगा ना 5 दूनी 10। जे जो है वो टोटल काम कितना दिन में करेगा, 10 दिन में। के टोटल काम कितना दिन में कर रहा है, 8 दिनों में, ठीक है। अब दोनों क्या कीजिए, दोनों को साथ में देखिए कि दोनों साथ में कितना दिन करेगा। तो के कर रहा है टोटल काम 8 दिन में पूरा काम, जे कर रहा है पूरा काम 10 दिनों में। दोनों को एलसीएम निकालिए, 8 और 10 का एलसीएम कितना है पता है, 40 आएगा, 40 आएगा। अब देखो 8 पंचे 40, 10 चौक 40। अब करें दोनों मिलकर कितना दिन करेगा, ठीक है, के और जे मिलकर। तो क्या करेंगे, टोटल वर्क कितना है, 40 है, ये वर्क होता है 40 है, बटे दोनों का एफिशिएंसी, तो 5 + 4 तो कितना आएगा आपका 40/9 आएगा। 9 चौक 36, कितना आएगा 4.4/9 दिन आएगा, 4.4/9। तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। अब देखिए, अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन का आपका लेवल बढ़ते जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 9 देखो क्या है, क्वेश्चन 9 का आपका रिया और संगीता एक काम को क्रमशः 6 और 8 दिन में पूरा कर सकती है। क्रमशः है मतलब जो पहले दिया है वो पहले वाला का होगा, तो रिया जो है वो काम को 6 दिन में करती है और संगीता जो है इस काम को 8 दिन में करती है, ठीक है। करा रिया अकेले काम शुरू करती है और फिर 3 दिन बाद संगीता रिया का साथ काम में शामिल हो जाती है। अब देखिए, अब आपको आएगा मजा, ठीक है, क्योंकि अब जो क्वेश्चन आएगा ना उसमें ही दिमाग लगता है, ठीक है। इससे पहले जितना भी क्वेश्चन था वो तो बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है। तो कह रहा है रिया अकेले काम शुरू करती है और फिर 3 दिन बाद संगीता रिया का साथ काम में शामिल हो जाती है, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए, कोई काम चल रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि पहले 3 दिन कौन काम करते हैं, तो 3 दिन काम करते हैं आपका अकेले रिया, 3 दिन अकेले रिया कार्य करती है, ठीक है। 3 दिन के बाद क्या होते हैं ना, इसकी सहेली संगीता भी आ जाती है, यानी रिया और संगीता दोनों मिलकर आगे काम करती है। तो कह रहा है वे दोनों शेष काम करती है, वे दोनों शेष काम यानी जो रह गया वो शेष काम कौन है, वही दोनों करेगी। पहले देखो 3 दिन जो है वो रिया अकेले कार्य करती है, उसके बाद उसकी सहेली संगीता भी आ जाती है, ठीक है, और वो शेष काम को कंप्लीट कर देती है, ठीक है। शेष काम कौन, जो रिया 3 दिन की थी उसके बाद जो काम रह गया था उसको कंप्लीट करती है, ठीक है। तो कह रहा है कुल काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा या लगा होगा। अब देखिए, अब ऐसा क्वेश्चन आएगा तब क्या करेंगे, ठीक है। तो यही काम करेंगे जो पहले कर रहे थे। दोनों क्या कीजिए, पहले एलसीएम निकालिए, 6 और 8 का कितना आएगा, 24 आएगा, ठीक है। तो 6 चौक 24, 8 3 24। अब ध्यान दीजिए, ये जो 4 है वो क्या है, ये 4 आपका क्या है, तो रिया की इफिशिएंसी है। ये जो 3 है वो क्या है, तो ये आपका संगीता की इफिशिएंसी है। हम आपको क्या बताए थे पहले जब चैप्टर स्टार्ट किए थे, उसमें क्या बताए थे, इफिशिएंसी क्या होता है ना, प्रत्येक दिन का कार्य होता है, प्रत्येक दिन का कार्य होता है इफिशिएंसी। तो यहाँ जो आपका यानी यहाँ जो ये 3 दिया है, ये 3 क्या है, या ये 4 क्या है, ये 4 क्या है, तो ये रिया की इफिशिएंसी है 4। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि रिया जो है ना एक दिन में 4 काम करती है। तो यहाँ देखो, यहाँ रिया जो शुरू में कितना काम करती है, 3 काम करती है, ठीक है, 3 दिन काम करती है। जब एक दिन में वो 4 काम करती है तो 3 दिन में कितना करेगी, तो 4 गुने 3 4 तिया 12। टोटल वर्क कितना है, 24 है। ध्यान दीजिए, टोटल वर्क कितना है, 24 है। तो ये 12 पार्ट तो काम कर ली है, कितना टोटल वर्क 24 है। तो देखो अब यहाँ देखो, अब आगे क्या है, तो रिया और
रिया और संगीता दोनों कार्य करती है। तो यहाँ देखो रिया की एफिशिएंसी कितना है, 3 है, ठीक है, और संगीता कितनी है, सॉरी रिया की 4 है, संगीता की 3 है। तो दोनों का एफिशिएंसी, तो ये दोनों का एक दिन का काम हो गया ना, एफिशिएंसी मतलब एक दिन का काम। तो 4 + 3 7। हमको नहीं पता है कि आगे वो कितना दिन कार्य करती है, तो मान लेते 3 दिन काम करती है, तो गुने टी कर देंगे। तो ये क्या हुआ, इसका वर्क हो गया। और टोटल वर्क कितना है, 24 है, तो बराबर कितना कर देंगे, 24 कर देंगे, ठीक है। तो यानी यहाँ से मेरा कितना आ जाएगा, यहाँ आएगा आपका 4 × 12, 4 × 3 7 इंटू टी बराबर 24। इसको इधर ले जाइए तो कितना आएगा, तो ये आपका आएगा 7t बराबर 24 में से 12 जाएगा तो 12 आएगा। तो यहाँ से मुझे समय कितना आ जाएगा, समय आएगा आपका 12/7 दिन, 12/7 दिन। लेकिन ये नहीं हुआ, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कुल काम पूरा कितना दिन होगा। ये जो टी है ना, टी हम क्या माने थे, ये दोनों जो मिलकर काम करती है वो टी समय है, जबकि इससे पहले जो है ना वो रिया अकेले जो है वो 3 दिन काम की थी पहले से। तो टोटल समय कैसे निकालेंगे, तो टोटल समय पहले 3 दिन काम की थी, अब बाद में जो दोनों आदमी मिलकर की है वो कितना दिन की है, तो 12/7 दिन की है, 12/7 दिन की है। तो यहाँ से आप कर लीजिए कितना आएगा आपका, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 7 × 21 + 12/7। ये आपका आएगा कितना, तो आएगा आपका 33/7। तो कितना आएगा आपका 7 × 5 कितने हैं, 7 × 6 सॉरी 7 × 14 7 × 21 7 × 28 7 × 28 28 5। तो आपका आएगा कितना, आपका आएगा 4.5/7 डे, 4.5/7 डे। तो ऑप्शन बी होगा, ठीक है, ऑप्शन बी होगा, ठीक है। अब देखिए इसको, देखिए अब डायरेक्ट हम कैसे बनाएंगे, इतना करने नहीं जाएंगे, ठीक है, अभी आप नए हैं इसीलिए करें, इतना कीजिए, ठीक है, इतना करने हम नहीं जाएंगे, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ हम जब देख लिए कि ये 12 काम कर रही है, टोटल काम कितना है 24 है, तो हम सीधे ना पहले ही माइनस कर लेंगे, तो 24 में से 12 गया तो 12 बचेगा, और दोनों का एफिशिएंसी कितना है 7 है, तो सीधे हम कर देंगे 12/7 होगा, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा कि इतना दिन ये काम करता है फिर छोड़कर एक दूसरा काम करता है, तो ऐसे हम करेंगे, ठीक है। आगे हम क्वेश्चन और भी हल करेंगे, आपको और समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन 10 देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन 10 कर आपका कि मोहन एवं सोहन एक काम को क्रमशः 20 दिनों और 25 दिनों में पूर्ण कर सकते हैं। क्रमशः है मतलब जो पहले दिया वो पहले वाला होगा, तो यानी मोहन जो है वो काम को कितने में करते हैं 20 दिनों में, और सोहन जो है उस कार्य को करते हैं कितने दिन में 25 दिनों में, ठीक है। करा ये दोनों 10 दिनों तक साथ कार्य करते हैं, 10 दिनों तक साथ में कार्य करते हैं। करा बाद में सोहन छोड़कर चला जाता है और शेष काम को मोहन कितने दिन में पूरा करेगा। तो हम देखिए क्या कर रहा है, जो कर रहा है ना वही हम करेंगे। यहाँ देखिए ध्यान दीजिए क्या कर रहा है आपका कि ये दोनों 10 दिन एक साथ कार्य करते हैं, यानी 10 दिनों तक, ठीक है, 10 दिनों तक आपका यानी मोहन और सोहन जो है ना वो दोनों एक साथ कार्य करते हैं, तो ठीक है 10 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं। उसके बाद क्या कर रहा है, सोहन छोड़कर चला जाता है। जब सोहन चला जाएगा तो बाकी जो काम है वो कौन करेगा, बाकी काम कौन करेगा, मोहन करेगा। जब सोहन चला गया तो बाकी जो काम है वो कौन करेगा, तो आपका मोहन करेगा, ठीक है, सॉरी हाँ सोहन चला गया तो मोहन करेगा, ठीक है। लेकिन बाकी कितना दिन कार्य करता है ये नहीं पता है, तो हम लिख दे क्या गुने टी, ठीक है, ये टोटल काम है, ठीक है। तो टोटल काम हम यहाँ से निकाल लेंगे एलसीएम करके, कितना आएगा 20 और 25 का एलसीएम करेंगे तो 100 आएगा, 20 × 5 = 100, 25 × 100, तो ये टोटल काम कितना है 100 है। अब यहाँ पर देख लीजिए कि मोहन का एफिशिएंसी कितना है 5 है, सोहन के कितना है 4 है, तो 5 4 9 10 दिन कार्य करते हैं, ठीक है। तो एफिशिएंसी गुने समय टोटल वर्क होता है, ठीक है, प्लस एम, इसका एफिशिएंसी कितना है मोहन का 5 है, गुने टी, टोटल वर्क कितना आपका 100 है। तो ये कितना आएगा आपका 5 4 9 9 दिन के 90 आएगा,
5t बराबर कितना है 100 है। तो यहाँ से आपका 5t की वैल्यू कितना आएगा 90, इधर जाएगा तो आपका 100 में से 90 तो 10 बचेगा। तो यहाँ से आपका 5 दूनी 10। तो यहाँ से आपका समय कितना आ रहा है t बराबर तो 2 दिन आ रहा है। ठीक है, t बराबर 2 दिन। लेकिन ध्यान रखिएगा क्या पूछ रहा है आपसे, या t क्या है। तो t आपका ये है जो बाद में सोहन के जाने के बाद जो मोहन काम किया था ना, ये टी है। तो मोहन अकेले इस काम को बाद में कितना दिन किया था 2 दिनों में। ठीक है, अब प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है। प्रश्न पूछ रहा है आपका कि शेष काम को मोहन कितने दिन में पूर्ण करेगा। तो यही शेष काम है ना, यही जो आपका शेष काम जो है ये टी है, वो शेष काम को किया था। ठीक है, ये टी जो क्या है यही तो है आपका मोहन जो शेष काम को किया है। तो ये कितना रहा 2 दिन, यानी 2 दिनों में शेष काम पूरा कर रहा है। यहीं पे पूछता आपका कि टोटल कितना दिन समय लग रहा है आपको काम करने में। ठीक है, तो पहले देखो, पहले तो दोनों मिलकर 10 दिन काम किया था, बाद में मोहन को अकेले जो शेष काम था वो 2 दिन में पूरा किया था। तो आपका टोटल काम पूछता ना तो आपका हो जाता 10 तो 12 दिन। टोटल समय पूछता तो 12 दिन समय होता। लेकिन पूछ रहा है कि शेष काम को मोहन कितने दिन में पूर्ण कर रहा है। तो शेष काम को यहाँ देखो टी समय में कर रहे हैं, तो यही टी के मान कितना है यहाँ पर 2 दिन। तो शेष काम 2 दिन में पूरा कर रहा है, समझ रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे और भी क्वेश्चन हल करेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 11 है। क्वेश्चन आपका 11 है। क्वेश्चन कर आपका कि ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 20 दिन, 24 दिन और 30 दिन में पूरा करते हैं। यानी ए जो है वो किसी काम को 20 दिनों में, बी जो है वो किसी काम को 24 दिनों में और सी जो है किसी काम को 30 दिनों में पूरा करते हैं। कर यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो उन्हें उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। सिंपल है, अब कर तीनों मिलकर करेंगे तो कितना समय लगेगा। तो क्या कीजिए तीनों का एलसीएम निकालिए। 20, 24 और 30 का एलसीएम कितना आएगा 120 आएगा। आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, 120 आएगा। अब इस 20 से भाग दीजिए कितना आएगा 6 आएगा। तो ए का एफिशिएंसी 6 आ गया। 24 से भाग देंगे तो 5 आएगा, 30 से भाग देंगे तो 4 आएगा। तीनों का एफिशिएंसी आ गया। बस समय हमको चाहिए कि कर ए बी सी तीनों मिलकर कितने दिन करेगा। तो टोटल वर्क 120 है बटे तीनों का एफिशिएंसी, तो 6 + 5 + 4 होगा। तो आपका कितना है 120 बटे 6, 5, 11 + 4 कितना आएगा 15। 15 से डिवाइड कीजिए कितना आएगा आपको, 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा। तो 15 से डिवाइड कीजिए तो आपका कितना 15 को 8 से गुना करें कितना आता है आपका 15 × 20 से। ठीक है, 120 आएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी तीनों मिलकर 8 दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, तीनों मिलकर 8 दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन 12 क्या है आपका, क्वेश्चन क्या है ए और बी एक काम को 9 दिन में पूरा करते हैं। ए और बी यानी ए और बी मिलकर। ठीक है, ए और बी जो है किसी काम को 9 दिन में पूरा करता है, जबकि बी और सी उसी काम को 18 दिन में पूरा करता है। यानी बी और सी मिलकर इस काम को 18 दिन में पूरा करता है, तथा बी और सी मिलकर 18 दिन में पूरा करता है। ए बी और सी साथ में मिलकर करते हुए इस काम को 8 दिन में पूरा करता है। यानी ए बी सी तीनों मिल जाते हैं इस काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। तो कह रहा है आपका कि ए और सी एक साथ मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो क्या करेंगे, तीनों को एलसीएम लीजिए। 9, 18 और 8, 9, 18 और 8 का एलसीएम लेंगे कितना आएगा 9, 18 और 8 का एलसीएम कितना आएगा। तो ये आपका आएगा, आपका आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 4 दूनी 8, 8 में 72 आएगा। ठीक है, 72 आएगा। कितना आएगा 72 आएगा। ठीक है, तो 72 आएगा। 72 में आप 9 से डिवाइड कीजिए क्या आएगा 8 में 72, 18 चौक 72, 8 में 72। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर ध्यान देने की बात है। यहाँ पर देखो ए बी सी
तीनों का मिलाकर एफिशिएंसी कितना है? 9 है। तीनों का मिलाकर एफिशिएंसी कितना है? 9 है। यहाँ पर देखिए ए प्लस बी, मुझे चाहिए किसका, पहले इसको देखिए, जिसका हमको चाहिए उसी का निकालेंगे, ठीक है। हमको चाहिए ए और सी, यानी ए का एफिशिएंसी चाहिए और सी का एफिशिएंसी चाहिए, ठीक है। ए का चाहिए और सी का चाहिए, तो ए का चाहिए सी का चाहिए, तो सी का यहाँ से निकल जाएगा। देखो ए और ए प्लस बी दोनों मिलाकर एफिशिएंसी कितना है? 9 है। यानी यहाँ देखो ए और बी मिलाकर, सॉरी 9 कहते 8 है। कितना है? 8 है। जबकि ए बी सी मिलाकर कितना है? 9 है। तो यहाँ से हम देखेंगे ए और बी को यदि घटा देंगे तो सी का एफिशिएंसी कितना आएगा? 1 आएगा। सही से ध्यान दीजिए, कितना आएगा? सी बराबर 1 आएगा। यहाँ से हम सी का एफिशिएंसी निकाल लिए। अब चाहिए मुझे ए का, तो यहाँ देखो, यहाँ बी और सी दोनों मिलाकर एफिशिएंसी कितना है? 4 है। जबकि ए बी सी मिलाकर कितना है? 9 है। तो हम यदि ए बी सी में से बी और सी का घटा दे तो ए का एफिशिएंसी निकल जाएगा। कितना आएगा? तो 9 में से 4 को घटाइए, कितना आएगा? 5 आएगा, ठीक है। इतना तो कर सकते हो डायरेक्ट। तो यानी मुझे ए का एफिशिएंसी 5 आ गया, सी का 1 आ गया। बस 2 ही की चाहिए था, क्योंकि हमको पूछ रहा है कि ए और सी कितना दिन में काम करेगा। तो बस यहाँ से समय निकाल देंगे ए और सी का। ए और सी मिलकर, दोनों मिलकर काम को कितना दिन में करेगा? तो क्या करेंगे? टोटल वर्क। तो टोटल वर्क कितना है? 72 है। तो क्या करेंगे? 72 बटे दोनों का एफिशिएंसी ए और सी का। तो ए और सी का 1 है, 1 का 5 है, तो कितना है आपका? 72 बटे 5 1 6, 12 6 72। यानी ये दोनों मिलकर जो है ना, ए और सी 12 दिन में काम को पूरा कर देगा, ठीक है। कितना दिन में? 12 दिन में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन 13 देखिए क्या है। क्वेश्चन 13 का आपका ये अकेला 35 दिन में एक कार्य को करता है या कर सकता है। ये अकेला किसी कार्य को जो है 35 दिन में पूरा कर सकता है। बी उसे अकेला 14 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। बी जो अकेला इसे 14 दिन में पूरा कर सकता है। करा दोनों 5 दिनों के लिए एक साथ कार्य करते हैं, तो कारक कार्य कितना शेष बचा है? चलिए ठीक है, पहले देखिए इस दोनों का क्या कीजिए, टोटल वर्क निकालिए। तो 35 और 14 का एलसीएम लेकिन कितना है पता है? 70 आएगा। कितना आएगा? 70 आएगा। 35 दूनी 70, 14 पंचे 70, ठीक है। यानी ए का एफिशिएंसी कितना आया? 2, बी का कितना आया? तो 5। बी का एफिशिएंसी 5। अब देखिए क्या करा क्वेश्चन करा, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन करा आपका कि 5 दिन ना दोनों मिलकर कार्य करता है। 5 दिन तक ए और बी दोनों मिलकर कार्य करता है 5 दिन। तो देखते हैं 5 दिन में दोनों कितना कार्य करता है। तो ए का एफिशिएंसी कितना है? 2 है, बी का 5 है। तो गुने टोटल एफिशिएंसी गुने दिन, तो टोटल वर्क हो जाता है। तो 5 2 7, 7 पंचे 35, ठीक है। यानी 5 दिन में वो कितना काम करता है? 35 काम करता है, ठीक है। 5 दिन में 35 काम करता है। टोटल वर्क है कितना? तो 70 है। टोटल वर्क कितना करना है मुझे? 70 करना है, ठीक है। 70 करना है और 5 दिन में करता है कितना? 35। तो रह गया कितना काम? 35 काम रह गया, ठीक है। 35 काम रह गया, यानी एक तरह से कह सकते आधा काम रह गया, क्योंकि टोटल काम आपका 70 है। टोटल काम आपका कितना है? 70 है, जबकि हम 35 काम कर चुके हैं। बचा कितना? 35 भाग ही काम बचा। तो कितना है टोटल का? तो टोटल का देखिए तो 1/2 भाग जो है ना वो काम रह गया है, ठीक है। 1/2 भाग जो है ना वो काम रह गया, यानी आधा काम रह गया, ठीक है। आधा काम रह गया, ऐसे कर सकते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन 14 क्या है? क्वेश्चन 14 का आपका रंजित किसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है। रंजित जो है वो किसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है, करा, जबकि अंजी इसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, ठीक है। अंजी एक लिखेंगे ऐसे, अंजी जो है उसे 20 दिन में समाप्त कर सकता है, ठीक है। 20 दिन में समाप्त कर सकता है। अब कह रहा है कि 5 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं, ठीक है। तो कह रहा है फिर रंजित छोड़ देता है, तो अंजी शेष काम को खत्म कितना दिन में करेगा, ठीक है। कोई बात नहीं, पहले इसका क्या कीजिए,
टोटल वर्क निकालिए। तो 20 और 25 का एलसीएम कितना आएगा, 100 आएगा। 25 चौका 100, 20 पंचे 100, ठीक है। इफिशिएंसी निकाल कर रख लिए। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। अब चलिए क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कर आपका कि 5 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं, यानी रंजीत और अंजी दोनों एक साथ काम करते कितना दिन, 5 दिन, ठीक है। दोनों एक साथ काम करते कितना दिन, 5 दिन, ठीक है। 5 दिन काम करते हैं। उसके बाद क्या रहा आपका कि फिर रंजीत कार्य छोड़ देता है। जब रंजीत छोड़ देगा तो बचेगा कौन, रंजीत छोड़ देगा, बचा कौन, अंजी बचा। यानी बाकी काम जो है कौन करता है, अंजी करते हैं, ठीक है। बाकी काम जो है कौन करते हैं, अंजी करते हैं। लेकिन इसके आगे पता नहीं है कितना दिन में करते हैं, ठीक है। अंजी जो है आगे कितना दिन में काम करती है पता नहीं है, तो हम मान लेते टी दिन में काम करता है पूरा, तो गुने टी कर देंगे, ठीक है। अब यही देखो, ये आपका 5 दिन का काम है और वो आपका बाद में अंजी का काम है, ठीक है। यही टोटल काम कितना है, 100 है, ठीक है, 100 है। अब देख लेते हैं आपका रंजीत का एफिशिएंसी कितना है, 4 है, और आपका अंजी कितना है, 5 है। तो 4 5 दोनों मिला कितना हो गया, 9 हो गया। 9 गुने 5 45 काम हो गया, ठीक है। आपका ए यानी अंजी का एफिशिएंसी कितना है, 5 है, गुने टी बराबर कितना है आपका, 100 है। तो 9 पंचे 45, यहाँ से आपका आएगा 5t बराबर 100 में से 45 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा, 55 बचेगा। तो यहाँ से काटेंगे तो आपका टी कितना आएगा, 11 पच्चे 55, कितना आएगा, 11 दिन आएगा। लेकिन 11 दिन कौन सा आ रहा है, तो जो शेष काम रह गया था ना, दोनों काम जो कर रहे थे एक साथ, उसके बाद जो आपका रंजीत कार्ड छोड़ दिया, तो जो शेष काम बचा उसको किया है आपका अंजी कितना दिन में, 11 दिन में, क्योंकि टी देखो कौन मांगे थे हम, ये मांगे थे। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर आपका अंजी शेष काम को खत्म करने में कितना दिन लगेगा। तो यही शेष काम को कितना दिन लगा है, 11 दिन लगा है। तो इसका आंसर क्या होगा, 11 होगा। यदि ये क्वेश्चन पूछता कि टोटल कितना समय लगेगा, ठीक है, तो 11 दिन तो यहाँ से हम तो निकाले हैं अभी 11 दिन, इससे पहले 5 दिन साथ में काम किया था, तो हम 11 में 5 जोड़ देते हैं, तो टोटल समय पूछता है तो आपका होता 16 दिन। लेकिन टोटल नहीं पूछ रहा, वैसे टोटल नहीं पूछ रहा, क्या पूछ रहा है, शेष जो अंजी जो शेष काम किया वो कितना दिन करेगा, तो 11 दिन। ये तो आपका आ गया 11 दिन, ठीक है। तो जितने भी प्रश्न आएगा ना ऐसे काम छोड़ने वाला, तो इसी टाइप से आप बनाएगा, सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 15 है आपका, क्वेश्चन 15 का आपका ए किसी काम को 30 दिन में करता है, ठीक है। ए किसी काम को 30 दिन में करता है और बी उसी काम को 20 दिन में समाप्त करता है, ठीक है। बी जो है उसी काम को 20 दिन में समाप्त करता है। कर आपका ए और बी, ठीक है। जब भी उसके आगे है ना साथ में काम करते हैं, छोड़ देते हैं, उसको बाद में पढ़िएगा। पहले क्या कीजिएगा, पहले यहाँ एफिशिएंसी दोनों को निकाल लीजिए, ठीक है। तो दोनों का एलसीएम 60 आएगा, 30 दूनी 60, 20 तिया 60। अब चलिए इसका आगे अब हम पढ़ते हैं क्या कर रहा है क्वेश्चन, क्या कर रहा है, कर रहा है आपका ए और बी 6 दिन काम को साथ में मिलकर करते हैं, ठीक है। ए और बी 6 दिन साथ में मिलकर काम करता है। तो भाई ए का एफिशिएंसी 2 है, बी का 3 है, दोनों मिलकर कितना दिन काम करता है, 6 दिन, ठीक है। ये हो गया आपका काम, 6 दिन का काम हो गया। आगे क्या करा, आगे करा आपका कि उसके बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। जब ए चला जाएगा तो बचेगा कौन, बी बचेगा, यानी बाकी काम कौन कर रहा है, बी कर रहा है, ठीक है। टी टाइम मान लेते, टी टाइम में करता है तो बी गुने टी हो जाएगा। इससे ऐसा डायरेक्ट हम कर देते हैं, यहाँ बी का एफिशिएंसी कितना है, 3 है, कितना है, 3 है। टी टाइम में मान लो शेष काम करते हैं पूरा, ठीक है, बराबर ये कितना है आपका 60 है। तो यहाँ पर कितना होगा, 3 2 5 6 पंचे 30, 30 काम पहले हो गया था। 3t बराबर 60, यहाँ से हमारा 3t का मान कितना आएगा, 60 में से 30 गया तो 30, ठीक है, 10 या 30। तो शेष काम को जो है ना, शेष काम को कितना दिन में किया है, तो 10 दिनों में पूरा किया है, ठीक है। शेष काम को, शेष बचे काम को बी कितना दिन में किया है, 10 दिन में। आपका ऑप्शन सी होगा, ठीक है। तो जितने भी प्रश्न आपको बनेगा ना, जितने भी प्रश्न आएगा, इतने दिन काम किया फिर छोड़ दिया, ऐसे ही बनाइएगा, इसी कंसेप्ट बनेगा, सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं।
क्वेश्चन मेरा 16 है, क्वेश्चन मेरा 16 है। क्वेश्चन 16 क्या कर रहा है आपका, क्वेश्चन 16 कर आपका कि मेदनी अकेले पूरे दीवार को 16 घंटे में पेंट कर सकती है। ठीक है, मेदनी ये तो हम एम से लिखते हैं शॉर्ट में, 16 दिनों में पेंट कर सकती है, जबकि यूकी इससे 3 गुना अधिक समय लगता है, जबकि यूकी को इससे 3 गुना अधिक समय लगता है। तो यानी यूकी को 3 गुना अधिक समय लगता है, यानी ये 16 दिन में करती है तो इसका 3 गुना अधिक समय लगता है, तो हम 16 का 3 गुना कर सकते हैं। तो 16 तिया कितना होगा, 16 तिया 48 होगा। यानी यूकी को कितना समय लगता है, 48 दिन लगता है, क्योंकि क्वेश्चन में ही कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन ही कह रहा है, जबकि यूकी को इससे 3 गुना अधिक समय लगता है। ठीक है, तो ये 16 दिन में करती है, इसका मतलब 16 तिया 48 दिन में ये करती है। कड़ा यदि वे मिलकर काम करते हैं तो कितने दिन में आधी दीवार पेंट कर लेंगे। पूरी दीवार नहीं पूछ रहा आपका, आधी दीवार पूछ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, दोनों का क्या कीजिए, एलसीएम निकालिए। तो 16 और 48 का एलसीएम कितना आएगा, 48 ही आएगा। ठीक है, 16 32 16 48 48, यानी आपका मेदनी का एफिशिएंसी कितना है, 3 आया, और यूकी कितना है, 1 आया। क्या करा, दोनों मिलकर, ध्यान दीजिए, दोनों मिलकर। ठीक है, दोनों मिलकर, लेकिन यह कह रहा पूरा दीवार नहीं कह रहा, आधी दीवार पेंट कर लेगी, पूरा नहीं कर रहा, आधी दीवार कर रहे हैं। तो ये पूरा काम है कितना, 48 जो है ये टोटल काम है, पूरा काम है, लेकिन कह रहा इसका आधा ही करना है। तो भाई मुझे 48 नहीं करना है, इसका आधा ही करना है, तो 24 ही करेंगे। टोटल काम नहीं पूछ रहा है, कह रहा आधा दीवार ही पेंट करना है, यानी आधा ही काम करना है। तो टोटल काम आप कितना है, 48 है, हमको इसका आधा ही काम करना है, यानी 24 ही काम करेंगे। इसका आधा 24 ही होगा ना 48 का, बट्टे दोनों का एफिशिएंसी, तो 3 + 1 कितना आएगा, तो 24/4, तो 6 चौक 24, यानी 6 दिनों में काम को पूरा कर लेंगे। आधा दीवार को जो है ना वो पेंट कर लेंगे 6 दिनों में। तो ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। ठीक है, क्योंकि देखो आधा दीवार ही पेंट करना था, तो ये तो टोटल वर्क था 48, तो हम पूरा क्यों करें, आधा ही करा तो आधा ही वर्क करेंगे। ठीक है, इसीलिए हम इसका आधा ही वर्क लिए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 17 पर। क्वेश्चन 17 क्या कर रहा है, क्वेश्चन 17 देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन 17 का आपका पी और क्यू एक कार्य को क्रमशः 12 दिन और 16 दिन में पूरा करते हैं। चलो हम पहले लिख लेते हैं, पी जो है वो 12 दिनों में और क्यू जो है उसे 16 दिन में पूरा करते हैं। करा वे एक साथ 4 दिन तक कार्य करते हैं। ठीक है, उसको हम बाद में सुनेंगे, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम दोनों का इफिशिएंसी निकाल कर रखते हैं। तो 12 और 16 का एलसीएम करेंगे, कितना आएगा, 48 आएगा। 12 चौक 48, 16 16 48। ठीक है, चलो पी और क्यू का एफिशिएंसी आ गया। अब हम आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन जो कहेगा वही हम करेंगे। कह रहा है कि वे एक साथ मिलकर 4 दिन तक काम करते हैं। एक साथ यानी पी और क्यू जो है ना दोनों मिलकर पहले क्या करते हैं, 4 दिन तक काम करते हैं। ठीक है, 4 दिन तक कार्य किया। कह रहा कार्य का कितना भाग शेष रह जाता है, वो तो सिंपल है। कह रहा कितना भाग शेष रह जाता है, यहाँ जो रह जाएगा बाकी काम वो कितना रह जाएगा। तो टोटल काम कितना है भाई, टोटल काम कितना है, तो टोटल काम 48 है, ये टोटल वर्क होता है, ध्यान रखिएगा। P + Q 4 दिन काम करता है, तो भाई P और Q 4 दिन काम किया, तो P का एफिशिएंसी कितना है, 4 है, Q का कितना है, 3 है, तो 4 3 7, तो 7 को हम 4 से गुना करेंगे, कितना आएगा, 7 चौक 28 आएगा। यानी 28 काम हो चुका है, तो शेष काम है कितना बचा, तो शेष काम कितना बचा है, तो शेष काम बचेगा आपका, टोटल में से घटा दीजिए, टोटल वर्क आपका 48 है, उसमें से 28 चला गया, कितना बचा, 20 बचा। ठीक है, तो शेष काम कितना बचा, 20 बचा। ठीक है, तो कितना काम शेष रह गया, तो टोटल काम था आपका 48, तो 48 का कितना भाग शेष रह गया है, तो भाई 20 काम शेष रहा है। ठीक है, और टोटल काम कितना था, 48 था, तो देख लीजिए कितना भाग शेष रहा है। तो इसको डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपका, इसको 4 से काटिए, तो 4 पंचे 20, 12 चौक 48, तो क्या आएगा आपका 5/12 भाग, 5/12 भाग क्या आएगा, शेष रह गया। ठीक है, 5/12 भाग शेष रह गया। चलिए आगे देखते हैं हम,
आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है। क्वेश्चन 18 का आपका कि ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा करता है। ठीक है, ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा करता है। ए और सी मिलकर उसे 15 दिन में करता है। ए और सी उसे मिलकर 15 दिन में पूरा करता है। यदि बी और सी मिलकर उस काम को 20 दिन में करता है। बी और सी मिलकर उस काम को 20 दिन में करता है, तो कह रहा है ए बी और सी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, यहाँ भी क्या करेंगे हम, पहले सभी का इफिशिएंसी निकालेंगे। टोटल वर्क कितना आएगा, 12 15 20 का एलसीएम कीजिए, कितना आएगा 60 आएगा। 12 पंचे 60, 15 चौका 60, 20 दिया 60। अब ध्यान दीजिए, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए आपका ए बी सी तीनों मिलकर कार्य कितने दिन में काम करेगा। तो जब तक मुझे ए बी सी का एफिशिएंसी नहीं निकलेगा या तीनों का एक ही साथ एफिशिएंसी निकाल देंगे हम ए बी सी का। यदि ए बी सी का एफिशिएंसी निकल जाता है तीनों का, तो अब हम कार्य निकाल लेंगे कितना दिन में करेगा। ठीक है, टोटल वर्क तो आपका 60 यहाँ है ही है, तो टोटल वर्क से हम इफिशिएंसी से भाग देंगे, कार्य आपको निकल जाएगा कितना दिन में होगा कार्य। लेकिन यहाँ पर आपका है ए बी सी तीनों का इफिशिएंसी निकालना मेन है। तो सिंपल है, ध्यान देखो, इधर ऐड करो, इधर ऐड करेंगे, ध्यान दीजिए। देखो ए यहाँ पर है, ए यहाँ भी है, तो ए 2 बार आएगा। ठीक है, इसलिए हम पहले 2 कॉमन ले लेते हैं। बी भी 2 बार आएगा, देखो यहाँ बी है, यहाँ भी बी है, तो बी भी आपका 2 बार आएगा। सी भी 2 बार है, देखो यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है, तो सी भी आपका 2 बार आएगा। इसलिए हम क्या किए, यहाँ पर 2 पहले ही कॉमन ले लिए। ठीक है, इस तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी आएगा। इधर इफिशिएंसी जोड़िए तीनों का, तो यहाँ कितना है, यहाँ 5 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, तो कितना आएगा, तो आपका आएगा 5 4 9 9 3 12। ठीक है, तो यहाँ से हम देखते हैं, तो आपका 2 कॉमन था, तो यहाँ से हम देखेंगे ए बी सी का एफिशिएंसी कितना आएगा, तो 2 आपका कॉमन था, 2 इधर आ जाएगा। ठीक है, गुना में था तो भाग में, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो यहाँ से मुझे ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी पता चल गया, कितना है 6 है। तो क्या यहाँ से टाइम नहीं निकलेगा, टाइम निकल जाएगा। टाइम क्या होता है, टोटल वर्क बटे इफिशिएंसी। ठीक है, तो आपका वर्क कितना है, यहाँ पर वर्क कितना है, तो ये वर्क है 60। और ए बी सी तीनों का इफिशिएंसी कितना है, टोटल 6 है, तो 6 से डिवाइड करें कितना आएगा 10 आएगा। यानी तीनों मिलकर जो है ना उस काम को 10 दिन में कर देगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए होगा, क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है। क्वेश्चन का आपका ए किसी काम को 10 दिन में, ठीक है, ए जो है किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में, और दोनों ने साथ में कार्य करना शुरू करता है। ठीक है, ये सब बाद में हम पढ़ेंगे। ठीक है, पहले क्या कीजिए, दोनों का ना इफिशिएंसी निकाल कर रख लीजिए। तो 10 और 15 का एलसीएम कितना आएगा, 30 आएगा। तो 10 या 30, 15 दूनी 30। ठीक है, अब चलिए, अब हम इससे आगे हम पढ़ेंगे अब। ठीक है, क्या कर रहा है क्वेश्चन देखिए, कर आपका दोनों एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं किया, परंतु 4 दिन बाद। तो चलो 4 दिन तो एक साथ काम करता है, दोनों जो है वो मिलकर 4 दिन तक एक साथ काम करते हैं। ठीक है, एक साथ काम करते हैं 4 दिन तक। ठीक है, 4 दिन तक एक साथ काम करते हैं। 1 सेकेंड। ठीक है, और कर आपका कि 4 दिन बाद एक कार्य छोड़कर चला जाता है, तो कह रहा शेष काम बी कितना दिन पूरा करेगा। देखो भाई, उसके बाद 4 दिन तक दोनों एक साथ हम काम करते हैं, उसके बाद कौन चला गया, ए चला गया, तो बचा कौन, बी बचा। तो मान लो बी जो है ना बाकी काम जो है वो टी समय में करता है। ठीक है, तो ये आपका टोटल वर्क हो गया। देखो ये पहले काम, ये बाद का, और ये टोटल काम कितना है, तो 30 है। यहाँ देखो टोटल वर्क कितना है, 30 है। ए का एफिशिएंसी कितना है, 3 है। बी का कितना है, 2 है। 3 2 5 होगा, सीधे हम कर देते हैं 5 गुने 4। बी कितना है, बी का एफिशिएंसी, बी का कितना है, 2 है। तो 2 गुने टी बराबर 30। 5 चौक 20 ही आएगा यहाँ से, तो आपका आएगा 2t बराबर कितना आएगा 20। 30 में से माइनस कीजिए कितना आएगा 10 बचेगा।
2 से 2 पंचे 10, तो यहाँ से आपका टी बराबर कितना आया, 5 आया। इसका मतलब है जो शेष काम रह गया था ना, जो शेष काम रह गया था उसको बी जो है कितना दिन में पूरा करेगा, 5 दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, 5 दिन में पूरा करेगा, क्योंकि ये टी जो माने थे वही आपका शेष टाइम काम को ही बना माने थे कि बी जो है ना वो टी समय में शेष काम को कर लेगा। तो यही टी में आपको 5 आया है, तो 5 दिन में शेष काम को बी पूरा करेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन 20 है मेरा। क्वेश्चन क्या कर आपका, ए किसी काम को 20 दिन में करता है। ठीक है, ए जो है वो किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में पूरा करता है। ठीक है, बी उसी काम को 30 दिन में पूरा करता है। कर दोनों एक साथ कार्य शुरू किया। ठीक है, ये सब बाद में पढ़ेंगे। दोनों का पहले क्या कीजिए, एफिशिएंसी निकाल लीजिए। 20-30 का एलसीएम 60 आएगा, 20 या 60, 30 दूनी 60। अब चलिए आगे बढ़िए। कर दोनों क्या कर रहा है, कर दोनों एक साथ काम शुरू किया। ठीक है, दोनों एक साथ काम शुरू करता है। कर है 9 दिन बाद बी चला गया, तो कम से कम 9 दिन तो वो दोनों साथ में काम किया। 9 दिन बाद में बी गया है, इसका मतलब हुआ कि 9 दिन तक दोनों एक साथ काम किया है। कर 9 दिनों बाद बी चला गया, जब बी चला जाएगा 9 दिन के बाद तो बचेगा कौन, बी चला गया तो ए ही बचा ना, यानी बाकी काम कौन किया है, ए किया है। मान लेते हैं टी टाइम में किया है। ठीक है, तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल काम ये आ गया, ये कितना है 60 के बराबर। ये टोटल काम कितना है 60 है। अब देख लीजिए ए का एफिशिएंसी कितना है 3 है, बी का 2 है, तो 3 2 5, यहाँ 3 देंगे, यहाँ बी की जगह 2 देंगे, 5 हो गया, गुने 9। एक जगह कितना ए का एफिशिएंसी 3 है, गुने टी बराबर 60। तो आपका कितना 3 2 5, 9 पंचे 45 प्लस 3t बराबर 60। अब इसको इधर ले जाएंगे तो क्या आएगा आपका, यहाँ से आएगा 3t बराबर 60 में से 45 गया तो 15 बचेगा। ठीक है, 15 3 पंचे 15, तो शेष काम को जो है ये कितना दिन में कर लेगा, 5 दिनों में कर लेगा। 5 या 15, 5 दिन में करेगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, तो मुझे लगता है अब कि इस टाइप का क्वेश्चन यदि आपके एग्जाम में आएगा तो आपको आसानी से बन जाएगा। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन आता है ना ऐसे कि एक काम किया फिर छोड़ दिया, बी किया इतना दिन, सारा क्वेश्चन बन जाएगा ऐसा। ठीक है, हाँ एक क्वेश्चन आता है आपका अल्टरनेट वाले, तो अल्टरनेट वाले क्वेश्चन आपको हम आगे करेंगे आगे के क्लास में। ठीक है, इसके आगे देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका 21 है। क्वेश्चन 21 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन 21 कर रहा है आपका, एक किसी काम को 10 दिन में करता है, एक किसी काम को 10 दिन में करता है, तथा बी उसी काम को 15 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है। कर दोनों एक साथ कार्य शुरू किया। ठीक है, ये सब ना हम बाद में पढ़ेंगे। दोनों क्या कीजिए पहले एफिशिएंसी निकाल लीजिए। ठीक है, 10 और 15 का एलसीएम 30 होगा, 10 या 30, 15 दूनी 30। चलिए ठीक है, अब पढ़िए क्या करा। अब क्या करा क्वेश्चन आगे देखिए। आगे करा कि दोनों एक साथ कार्य शुरू किया। ठीक है, दोनों एक साथ काम शुरू किया और करा कुछ दिनों के बाद ए चला गया। क्या करा, कुछ दिनों के बाद ए चला गया, उसको नहीं पता है कितने दिनों के बाद ए चला गया। तो मान लेते हैं कि भाई दोनों मिलकर ना कुछ दिन आपको एक साथ काम किया होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि 30 समय तक एक साथ काम किया है। ठीक है, उसके बाद ए चला गया, यानी दोनों कुछ दिन तक समय एक साथ काम किया था, उसके बाद ए चला गया, तो हमको नहीं पता है कितना दिन एक साथ काम किया था। तो मान लीजिए कि 30 समय तक एक साथ काम किया था, उसके बाद कौन चला गया, ए चला गया। जब ए चला जाएगा तो बचेगा कौन, बी बचेगा। इसका मतलब शेष काम जो है ना वो बी किया है। करा कुछ दिनों बाद ए चला गया, और यदि पूरा कार्य 9 दिन में समाप्त हो गया, पूरा कार्य 9 दिन में समाप्त हो गया, तो ए कितने दिन बाद गया। ठीक है, कितने दिन बाद गया। ठीक है, अब देखो एक चीज हमको दिया है, क्या दिया है, कर टोटल काम जो है ना 9 दिन में पूरा होता है, यानी यहाँ से यहाँ जो काम होता है आपका टोटल वो कितना दिन में पूरा होता है, तो 9 दिन में पूरा होता है। ठीक है, 9 दिन में पूरा होता है। तो हम यहाँ मान लिए कि भाई ये दोनों जो मिलकर है ना वो टी दिनों तक एक साथ काम किया है,
और शेष काम जो है वो बी करेगा। लेकिन यहाँ दिया है कि टोटल समय जो है 9 दिन लगता है। या हम कह सकते हैं कि 9 में से टोटल का टाइम में से यदि हम ये जो दोनों एक साथ काम किया उसको घटा दे तो शेष समय निकल जाएगा। भाई टोटल समय 9 दिन है और इतना काम करने में, दोनों एक साथ करने में टी समय लगा है, तो शेष में कितना आएगा 9 माइनस टी। बच्चा भी समझ सकते हैं, ठीक है। और इन दोनों को जोड़ देंगे और यही आपका टोटल टाइम दिया है कितना 30। यहाँ टोटल टाइम कितना है 30 है। अब बस कुछ नहीं करना है। ए का कितना एफिशिएंसी 3 है, बी का कितना है 2 है, तो हम डायरेक्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से करेंगे 3 + 2, यहाँ देखो ना ए की जगह 3 बी की जगह 2, तो 3 + 2 गुने टी दिन तक किया है, मुझे नहीं पता है आगे, प्लस बी का एफिशिएंसी कितना है 2 है, 2 9 माइनस टी बराबर कितना है तो 30 है। यहाँ से आपका आएगा 3 2 5, तो 5t, यहाँ से आपका आएगा 9 दूनी 18 माइनस 2t बराबर 30 आएगा। तो यहाँ से कितना आएगा 5t माइनस 2t आपका आएगा 3t, और इसको इधर ले जाइए तो 30 में से 18 को माइनस कीजिए कितना आएगा 12 आएगा, 3 चौक 12, तो t का मान कितना है मुझे 4 आया। 4 क्या है तो जो दोनों एक साथ मिलकर काम किया था कितना दिन 4 दिन तक। टी देखो यहाँ पर क्या है और यहाँ पर क्या निकला है, तो जो हम माने थे कि दोनों एक साथ मिलकर काम किया है मान लो टी समय तक, यही आपका आया कितना 4 दिन आया है। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है एग्जाम में, क्वेश्चन पूछ रहा है आपका क्या, तो ए कितने दिन बाद गया, ए कितने दिन बाद गया। भाई दोनों 4 दिन तक साथ में काम किया था, उसके बाद ए चला गया, तो यानी 4 दिनों के बाद ए चला गया था, ठीक है। ये जो है कितने दिन बाद चला गया था 4 दिनों के बाद, क्योंकि 4 दिन तक ही दोनों एक साथ काम किया था, ठीक है। तो इसके अनुसार क्या होगा ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी होगा। तो ये था मेरा टाइम एंड वर्क का फर्स्ट क्लास, ठीक है। टाइम एंड वर्क का ये फर्स्ट क्लास था। और आपको बता दें कि टाइम एंड वर्क में 3 क्लास होगा टोटल, ठीक है। टाइम एंड वर्क में आपका टोटल जो है वो कितना क्लास होगा 3 क्लास होगा, ठीक है। और आगे अगले क्लास में जो क्वेश्चन करवाएंगे ना वो इससे भी बेहतरीन प्रश्न होगा। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्वेश्चन का और भी लेवल बढ़ेगा, ठीक है। इसके अलावा यदि कोई दिक्कत हो आपको, इसके अलावा आपको कोई दिक्कत हो तो मुझे इस नंबर पर आप क्वेश्चन व्हाट्सएप कर सकते हो और पूछ सकते हो, ठीक है। कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।